देखिए, आप और मैं हम सब इस वचन को जानते हैं कि दोज हु लव गॉड ऑल थिंग्स वर्क्स टुगेदर फॉर गुड। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई की बातें उत्पन्न होती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। बट फिर भी जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो भला अगला क्या कदम उठाने वाले हो सके। जब सारी चीजों में आपको और मुझे नकारात्मकता, नेगेटिविटी, चीजें हमारी अपेक्षाओं के विपरीत जा रही है, ऐसी सारी पिक्चर हमारे सामने पोर्ट्रे होती हुई दिख रही है, जब हमें दिख रहा है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय, एक ऐसी ऋतु आ गई है जहां पर वी आर फेसिंग ऑड सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, तो आप और मैं कैसे उन ऑड सीजन से डील करने वाले हो सके। हाउ डू यू एक्चुअली प्रैक्टिकली जेन्युइनली एबल टू सी द गुडनेस ऑफ गॉड इन दैट ऑड सीजन। ये मेरा सवाल है आपसे कि कैसे आप परमेश्वर की भलाई को उस विपरीत समय में, उस विपरीत ऋतु में, उस समय में जहां पर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि अरे इसमें क्या भला हो रहा है, मैं तो यहां पर से भी नकारात्मकता सुन रहा हूं, मेरे पत्नी के साथ में, मेरे पति के साथ में मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप मुझसे खफा है, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मैं हर एक जगह में जितना परमेश्वर के पास आने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही परमेश्वर से अपने आप को दूर पा रहा हूं, मैं मेरे प्रोफेशनल क्षेत्र में भी कोई उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेरे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी जो है ज्यादा परमेश्वर के साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहा हूं। इन सारी चीजों में भला कहां हो रहा है? वचन तो जानता हूं कि सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी, परंतु इन सब चीजों में आखिर भला है क्या? और यदि हम इन सारी चीजों में जानते हैं कि भला, कैसे ऐसे सिचुएशंस में हम अपने आप को सस्टेन करने वाले हो सकें इन दिस ऑड सीजन। जब आपके और मेरे जीवन में, जब हम इन ऑड सीजन में से होकर के जाते हैं, तो हम भला प्रैक्टिकली, जेन्युइनली और एक्चुअल में हम कैसे परमेश्वर की भलाई को इन सारी चीजों के मध्य में देखने वाले हो सके। देखिए, इससे पहले कि हम परमेश्वर की गुडनेस को अंडरस्टैंड करने वाले हो सके, आपको और मुझे एक चीज जो बेसिक एलिमेंट्री स्टफ है गुडनेस के बारे में, वो चीज समझना जरूरी है कि the goodness of God is not derived or dependent upon your circumstances। इस चीज को यदि लिख सकते हैं तो लिख लें, या इस चीज को अपने मन, विचार, कल्पना और अपने जहन में उतार सकते हैं तो उतार लें कि the goodness of God is not derived और डिपेंडेंट अपॉन योर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन। परमेश्वर की भलाई जो है वो आपकी परिस्थितियों से, वो आपकी स्थिति से, वो आपके वातावरण से नहीं निर्धारित की जाती है। गुडनेस ऑफ गॉड इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ योर सिचुएशंस। गुडनेस ऑफ गॉड इज नॉट डिराइव्ड or dependent upon your situation and your circumstances or the season of your life। परमेश्वर की भलाई को जो है वो आपके जीवन के ऋतुओं से आप नहीं तोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो है इस समय पर एक बांझपन का ऋतु चल रहा है, प्रभु इस बांझपन में क्या भलाई है। परमेश्वर मेरे जीवन में इस समय पर एक कंगाली का, एक आर्थिक तंगी का ऋतु चल रहा है, तो परमेश्वर इन सब चीजों में तेरी क्या भलाई है। नो 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 नो। द बेसिक की स्टफ अबाउट गुडनेस of God is this, that goodness of God is not derived or dependent upon the season of your life or the circumstances from which you are going through। Amen। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि God's goodness is not circumstantial। परमेश्वर की भलाई जो है वो परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहती है, but it is constant। परमेश्वर की भलाई जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो स्थिर बनी रहती है, वो स्थिर बनी रहती है।